नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो जो है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ बना रही हूँ मैं। हालांकि इसको बनाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है और वो हिम्मत मुझ में थी नहीं, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में तो हिम्मत आ ही जाती है ना। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ इस किताब पे। ये है राम राज्य, जो मेरे गुरुदेव आशुतोष राणा जी की लिखी हुई है। कहते हैं ना, कुछ किताबें होती हैं जिनको आप पढ़ते हो और कुछ किताबें होती हैं जो आपको पढ़वाती हैं अपने आप को। तो राम राज्य उन्हीं किताबों में से एक है जो अपने आप को पढ़वाती हैं अपनी पेस पे। उसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हाँ फटाफट पन्ने पलटे और मज़ा आ रहा है खूब, और उस तरीके से नहीं पढ़ सकते इस पुस्तक को आप। ये पुस्तक आपको खुद पढ़वाती है कहाँ पे ठहराव लेना है, कहाँ पे सोचना है, चिंतन मनन करना है और फिर उसके बाद में वापस पढ़ना है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव बदले हैं इस किताब ने मेरे। जो एक आम धारणा होती है कि भाई कैकई, मंथरा या शूर्पणखा या रावण, ये तो नकारात्मक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि ये नकारात्मक क्यों है या इनका नकारात्मक होने के पीछे क्या रीज़न है, उन्हें नकारात्मक ही क्यों होना था। तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। अश्व और विचार एक जैसे होते हैं राजकुमारी। जैसे कुशल सवार अश्व की गति के साथ साथ दिशा और संतुलन का ध्यान भी रखता है, वैसे ही विचारशील व्यक्ति भी अपने विचारों को संतुलित रखने के साथ साथ उन्हें सही दिशा प्रदान करने में विश्वास रखता है। कितने सुंदर लाइंस हैं और आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लाइंस किसने कही होंगी। इस पुस्तक में ये लाइंस शूर्पणखा बोल रही है अपने ही काउंटर पार्ट सुपर्णा से। जो शूर्पणखा जो है वो एक तरीके से सुपर्णा की ही एक और आवाज है। मतलब मैं क्या बताऊं, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मुझे अपने हाथ में पेंसिल रखनी पड़ी और जैसे एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, कोई जो आपका जो बहुत प्रिय विषय होता है उसकी टेक्स्ट बुक, उस तरीके से मैंने इसको पढ़ा है। और क्या बताऊं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसकी क्या क्या खूबियां वर्णित करूं। ये आपको पढ़ के ही समझ में आएगी। और मैं चाहती हूँ कि आज के जो सामाजिक और राजनीतिक जो दृश्य बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। ये किताब सिर्फ ऐसे नहीं है कि हाँ कोई राम राज्य है या तो सिर्फ राम भगवान से रिलेटेड कुछ इसमें उस तरीके से बातें हैं जैसी दूसरी माइथोलॉजिकल बुक्स में होती हैं, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल आज को रिलेट करते हुए ये किताब लिखी है आशुतोष जी ने। आशुतोष जी की वैसे भी राइटिंग सारी जो होती है वो मनोविज्ञान का खजाना होती है, तो वही बातें इसमें भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस किताब को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।